अस्सलामुअलैकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स हेलिडे रेजनिक वॉल्कर का 10th एडिशन है। चैप्टर 13 ग्रेविटेशन चल रहा है। प्रॉब्लम 10 टू डायमेंशनल प्रॉब्लम है। वो कहता है जी तीन पार्टिकल्स हैं जिनको हमने एक्स वाई प्लेन में मेंशन किया, जैसे तस्वीर में दिखाया गया। मैस ए, आपके पास ए का मैस एम ए है, बी का मैस 2 MA है, सी का मैस 3 MA है। वो कहता है चौथा पार्टिकल डी एस जिसका मैस 4 MA है, वो भी इनके पास ही रखना है। मगर वो कहता है डी की लैंग्वेज में बताओ एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट डी के नेट ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो हो जाए के ऊपर। तो यानी डी को ऐसी जगह लोकेट करना है कि ये जो दोनों बी और सी की वजह से ए पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, डी उसको बैलेंस कर दे ताकि वो जीरो हो जाए। तो हम कहेंगे कि ग्रेविटेशनल टूल हमें पता है, अगर हम इसके वैल्यूज प्लेस करते हैं सारी चीजों के, हमें ए का मैस, बी का मैस, सी का मैस, ए की दूरी, बी की दूरी तस्वीर में दी हुई है। तो पहले हम ए और बी फोर्स देखेंगे। अगर हम ए और बी को फोर्स को देखें तो वो अब आपके पास इस तरीके से आ जाएगी। अब हमने बी का टूल लगा दिया, 2 MA है, तो ये सारी वैल्यू मैंने जे यूनिट वेक्टर दिया है ताकि आपको वाई एक्सिस के लॉन्ग पता लग जाए रिजल्टेंट। इसी तरीके से ए और सी की बात करें तो ए और सी का भी हमें, सी का मैथ भी पता है, ए और सी के बीच की दूरी 1.5 भी पता है। 1.5 का अगर हम स्क्वायर के लिहाज से देखें तो 9/4 लिखा जा सकता है। तो इस सारे को हमने लिख लिया। अब ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है तो मैंने साथ में माइनस लगाया। माइनस क्यों लगाया? क्योंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस की जानिब डायरेक्टली है, फोर्स के तौर पे कंसीडर कर रहा हूँ ना। अब चूंकि दोनों फोर्सेस परपेंडिकुलर है तो हम वेक्टर सम ले लेते हैं। जब मैं वेक्टर सम लूंगा तो ये वेक्टर के तौर पे आ जाएगी चीज आपके पास। अब आप क्या करोगे, इसमें से चीजें जो कॉमन है वो बाहर निकाल लो, रिमेनिंग चीजें वैसे लिख लो। अब एक वेक्टर की शक्ल आ गई आपके पास। जो वेक्टर फोर्स आपके पास ए पे लग रही है, किसकी वजह से? बी और सी मुश्तरका फोर्स जो आ गई, मुश्तरका कंबाइंड फोर्स, नेट फोर्स जिसे कह लो। तो अब हम इसका मैग्नीट्यूड अगर उठाते हैं तो आई जो आई जे के साथ जो कुछ लिखा हुआ स्केयर लेके स्केयर रूट ले लेंगे तो ये 2.4 टाइम आ जाएगा। अब अगर हम इसकी डायरेक्शन देखेंगे तो 56.37 आ जाएगा। तो जाहिर सी बात है ये तो बी और सी के बीच में है। अब हम कहते हैं डी जो हमने प्लेस करना है तो हमें पता लग चुका है कि ये 56.37 है। अब आपके पास इस जगह पे तो इसका बिल्कुल अपोजिट हम कंसीडर कर लेंगे, वो ए और डी के बीच में आ जाएगा। तो वो हमें पता है कि भाई डी का मैच 4 गुना है, तो वो हम वैल्यू प्लेस कर देंगे। अब काउंटर बैलेंस करने के लिए जो फोर्स बी और सी ने मिल के लगाई थी वो ए डी की फोर्स के बराबर होनी चाहिए, तो वो मैंने बैलेंस कर दी। सिंपल कॉमन फैक्टर कट जाएंगे, 4D स्केयर 2.4 आर डी स्केयर आ जाएगा, आर बराबर आ जाएगा 1.29 डी के। अब क्या है जनाब, हमें आर के मैग्नीट्यूड पता लग गया है। आर बिल्कुल अपोजिट है तो इस एंगल का नेगेटिव हम ले लेंगे। तो हम इसको यूनिट वेक्टर की लैंग्वेज में लिख देते हैं खोल के। तो अब आपके पास ये इसका एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट बन जाएगा। एक्स कंपोनेंट की वैल्यू भी पता लग गई, वाई की भी। तो एक्स कोऑर्डिनेट का मैग्नीट्यूड 0.718 आ जाएगा। वाई आपके पास माइनस साइन, चुके वो नेगेटिव एक्सिस की जानिब डायरेक्टेड होगा, तो -1.07 डी आ जाएगा। तो ये जनाब हमारे पास सोल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।